लेट्स स्टार्ट। आज हमें डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक्ट्स मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिए थे। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में मैंने क्या बताया था, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पिरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं उसको, है ना। कोर्टिको स्पाइनल में एंटीरियर था, लेटरल था, एक एंटीरियर में एक लेटरल में था। पिरामिडल के अलावा एक्स्ट्रा पिरामिडल क्या क्या थे, आर से दो थे, रेटिकुलो स्पाइनल, रूब्रो स्पाइनल, वेस्टिबुलो स्पाइनल, टेक्टो स्पाइनल। ये सारे के सारे एंटीरियर में होता है। रूब्रो स्पाइनल अकेला एक्स्ट्रा पिरामिडल था जो लेटरल में होता है। मैंने बोला था इसको कोर्टिको को कैसे डिवाइड करना है, एक एंटीरियर में इसलिए देना है क्योंकि बाकी सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल्स को सपोर्ट करना है ना, तीन जो बचे हुए हैं उसको उनके साथ में रखना है, और एक लेटरल में रखना है रूब्रो स्पाइनल के साथ में, ठीक है। तो ओनली एक्स्ट्रा पिरामिडल जो कि लेटरली सिचुएटेड है वो रूब्रो स्पाइनल, बाकी सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल एंटीरियरली सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, मेनली हमें यही पढ़ना है। डिसेंडिंग वाले मोटर होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करेंगे, नीचे डिसेंडिंग इफ्रंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जो एंटीरियर में है तो इसको क्या कहेंगे, मीडियल मोटर पाथवे, इसको क्या कहेंगे, लेटरल मोटर पाथवे। लेटरल मोटर पाथवे में लेटरल कोर्टिको स्पाइनल और रूब्रो स्पाइनल ये दोनों लेटरली रखे हुए होते हैं, इसलिए इसको लेटरल मोटर पाथवे कहेंगे, ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल। पिरामिडल में कोर्टिको स्पाइनल, कोर्टिको न्यूक्लियर बताया था मैंने, जो ब्रेन स्टेम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, क्रेनियन नर्व का मोटर न्यूक्लियस, जैसे फेशियल नर्व का न्यूक्लियस, फिर वो फेशियल मसल निकलती है और फेशियल नर्व निकलती है और फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है, उस टाइप से। तो कोर्टिको न्यूक्लियर, कोर्टिको स्पाइनल ये पिरामिडल ट्रैक्ट्स में इंक्लूडेड होता है, बट ये पिरामिड जो स्वेलिंग होती है मेडुला के लोअर पार्ट पे, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है कोर्टिको न्यूक्लियर, बट फिर भी इसको पिरामिडल में ही काउंट करा जाता है। कोर्टिको स्पाइनल में मैंने लेटरल और मीडियल एंटीरियर बता ही दिया। एंटीरियर वाला एक्सियल मसल्स मींस प्रोक्सिमल मसल्स, जो हमारी बॉडी की तरफ वाली मसल्स है, पास वाली मसल, एक्सियल मसल्स को जो कि पोस्चर चेंज में, बैठने में, उठने में, उस सब में काम आती है। लेटरल वाली डिस्टल मसल्स लिम्ब की मसल्स को कंट्रोल करती है, तो उसमें फाइन स्केल ड्राइंग, पेंटिंग जो भी होता है वो सारा मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो पिरामिडल ट्रैक्ट्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट मोटर वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, मोटर पाथवे होते हैं ये, ठीक है। और एक्स्ट्रा पिरामिडल में क्या, रेटिकुलो, वेस्टिबुलो, टेक्टो, रूब्रो था जो लेटरल में होता है, बाकी ये तीन एंटीरियर में होता है। इसको एंटीरियर को इसके साथ में रखना है, लेटरल को इसके साथ में रखना है, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना है। फिर ये इसके फंक्शन बता दिए मैंने वॉलेंट्री मसल्स को। अब इन एक्स्ट्रा पिरामिडल वाले का क्या काम होता था, कोई भी वॉलेंट्री मसल मूवमेंट करनी है तो उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, फिर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलेटिंग, ये सारा जो काम होता है ना फालतू का, वो एक्स्ट्रा पिरामिडल कंट्रोल करता है। और एक मसल की टोन, रेस्टिंग मसल टोन भी होती है हमारे पास में, वो जो कंट्रोल मसल की टोन को बढ़ाना है, कम करना है, वो सारा एक्स्ट्रा पिरामिडल का काम होता है। तो ये फंक्शंस हो गए तीनों के, ठीक है। तो इसमें मैंने पिरामिडल ट्रैक्ट्स को अब डिटेल में बताया है, ठीक है। मेनली हमें इसके अंदर इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ पिरामिडल, उसमें भी कोर्टिको स्पाइनल वाले ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो इन पिरामिडल ट्रैक्ट्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन होता है, ये हमारा सेंट्रल सल्कस होता है, इसके आगे प्राइमरी मोटर एरिया है ये वाला, पीछे के साइड में प्राइमरी सेंसरी एरिया है, ठीक है। प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया मीन्स मोटर फंक्शन से मेनली ये रिलेटेड होता है, सेंसरी फंक्शन से मेनली ये रिलेटेड होता है। फिर सेकेंडरी सेंसरी एरिया या फिर सेंसरी एसोसिएशन एरिया जो भी बोल लो, वो इसके पीछे आएंगे। सेकेंडरी सेंसरी एरिया या फिर सेंसरी एसोसिएशन एरिया वो प्राइमरी सेंसरी के पीछे आएंगे। सेम प्राइमरी मोटर के आगे मोटर एसोसिएशन एरिया या फिर सेकेंडरी मोटर एरिया, मोटर एसोसिएशन या फिर सेकेंडरी मोटर एरिया, मतलब कोई भी मोटर एक्टिविटी मेन रोल है प्राइमरी मोटर एरिया का, बट उसको हेल्प करना, कुछ भी प्लान करना, जो भी उसको मॉड्यूलेट करना, वो जो भी काम होता है वो उसके मोटर एसोसिएटेड एरिया करेगा। वो काम फालतू के वो जो काम होंगे ना वो मोटर एसोसिएटेड एरिया करेगा। सेम सेंसेशंस मेनली ये रहेगा प्राइमरी सेंसरी एरिया, बट उसके कुछ भी सेंसरी एसोसिएटेड एरिया उसके जस्ट पीछे रहेगा जो उसकी हेल्प करेगा छोटे मोटे काम में, ठीक है। तो ये सेंट्रल सल्कस होगा, प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया, मोटर एसोसिएशन एरिया, सेंसरी एसोसिएशन एरिया, ठीक है। या फिर सेकेंडरी मोटर एरिया, सेकेंडरी सेंसरी एरिया, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी मोटर एरिया होता है आगे की साइड में सेंट्रल सल्कस के आगे, वो 4 नंबर ब्रॉडमैन एरिया
नंबर दिए जाते हैं ना, तो 4 वाला होता है इसमें। इसके आगे जो मैंने सेंस मोटर एसोसिएशन एरिया बोला है उसको प्री मोटर एरिया बोलते हैं, क्योंकि मोटर के जस्ट आगे है, तो प्री मोटर एरिया वो 6th नंबर का होगा, ठीक है। फिर इस प्राइमरी सेंसरी वाले का 312, 213 कैसे भी याद रख सकते हो, 312 मैं ऐसे याद रखती हूँ 312, ठीक है 312। तो ये प्राइमरी सेंसरी एरिया हो जाएगा। तो ये इन सब से यहाँ से फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के लिए, इसलिए ये समझाना ज़रूरी था, ठीक है। और ये जो सल्कस है, सेंट्रल सल्कस, इसके आगे ये कौन सा लोब है, फ्रंटल लोब, इसके आगे पीछे पैराइटल लोब। तो मेनली जो प्राइमरी मोटर एरिया होता है वो फ्रंटल लोब में होता है, प्राइमरी सेंसरी एरिया पैराइटल लोब के अंदर होता है। और इसको ये सल्कस है, और ये जो ऊपर जो ऐसे ऊपर होता है उसको तो हम गायरस कहते हैं, और जो डेप्थ में चला जाता है उसको हम सल्कस कहते हैं, ठीक है, ब्रेन मैटर के अंदर ऐसे होता है, तो इसको गायरस कहते हैं, इसको सल्कस कहते हैं। तो ये जो आगे वाला होगा प्री मोटर एरिया, इसको अपन क्या कहेंगे, प्री मोटर एरिया को क्या कहेंगे, प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी सेंसरी एरिया को पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है, प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। तो अब इसका ओरिजिन मेनली हमें मोटर कोर्टेक्स से करवाना है और सोमेटोसेंसरी कोर्टेक्स से करवाना है, ठीक है। मोटर कोर्टेक्स से 60% फाइबर्स आते हैं, ये मोटर कोर्टेक्स है आगे का फ्रंटल लोब मेनली, तो मोटर कोर्टेक्स 60% फाइबर्स आते हैं, जबकि सोमेटोसेंसरी कोर्टेक्स से 40% फाइबर्स आते हैं। मीन्स हम सोचते हैं कि है ना, ये जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, पिरामिडल ट्रैक्ट है, वो हमारी वॉलेंट्री मसल मूवमेंट के लिए है, तो सारे फाइबर्स हमारे मोटर मूवमेंट, मोटर वाले एरिया से आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सोमेटोसेंसरी वाले से, सेंसरी प्राइमरी सेंसरी एरिया से भी फाइबर्स आते हैं और 40% फाइबर्स आते हैं, ठीक है। मोटर से ऑफकोर्स ज़्यादा रखेंगे 60, क्योंकि इसका मेन फंक्शन वॉलेंट्री मसल्स का मूवमेंट करवाना है, तो मेन हमें 60% हमें वहीं से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्री सेंट्रल गायरस पे होता है, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस पे होता है, फ्रंटल लोब से रिलेटेड होता है, ये पैराइटल लोब में होता है। अब इसके जो 30% फाइबर्स होते हैं वो प्री मोटर एरिया से आते हैं, और इसके 30%, 60 को 30 करेंगे ना, तो बचे हुए 30% एरिया जो होता है ना वो प्री मोटर से और सप्लीमेंट्री मोटर से। ये प्री मोटर सप्लीमेंट्री मोटर ये इसके आगे होता है, यहाँ पे प्री मोटर होता है नीचे की साइड में, ऊपर जो होता है सप्लीमेंट्री मोटर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे का सारा 6 नंबर से रिलेटेड होता है। तो प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ये मोटर एसोसिएशन एरियाज़ है, दोनों के दोनों क्या है, मोटर एसोसिएशन एरियाज़ है, ठीक है, क्योंकि ये मोटर को आगे की मोटर के मेन प्राइमरी जो मोटर एरिया था उसके आगे है, तो मोटर एसोसिएशन एरिया या फिर सेकेंडरी मोटर एरिया है, ठीक है। तो इसको 6 नंबर दिया जाता है, ठीक है, इन दोनों को 6 नंबर, ब्रॉडमैन एरिया 6, यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है। प्राइमरी मोटर एरिया इस पे 4 आ जाएगा। फिर मेनली इसका क्या काम होता है, प्राइमरी मोटर एरिया का जो मोटर मूवमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, मतलब करना, एक तरह से एग्जीक्यूट करना मतलब उसको करना वाला जो मेन काम होता है, जो करना है उसको, मूवमेंट को जो करना है वो प्राइमरी मोटर एरिया करेगा। फिर इनका क्या काम होता है, सप्लीमेंट्री एरियाज, एसोसिएशन एरियाज का क्या काम होता है, कोई भी आइडिया जनरेशन और मूवमेंट का इनिशिएशन। आइडिया मीन्स हाँ मूवमेंट करनी है, उसका आइडिया, उसकी प्लानिंग, वो और उस मूवमेंट को जस्ट इनिशिएट करना, वो ये जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं ना वो करते हैं। प्राइमरी मोटर एरिया उसको एग्जीक्यूट करेगा, करवाएगा, पूरा मेन इसी का रोल है एग्जीक्यूट करना, बट उसकी कोई भी उससे रिलेटेड प्राइमरी प्लानिंग वगैरह जो भी इनिशिएशन करना वो सारा का सारा प्री मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया करेंगे, ठीक है। अब सोमेटोसेंसरी एरिया पीछे की साइड में ये होता है, ब्रॉडमैन एरिया 312 पे हो जाएगा ये। तो ये प्राइमरी सेंसरी एरिया से, तो यहाँ से कितने % फाइबर्स आएंगे, सिर्फ 40% फाइबर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ आगे से 60% फाइबर्स, उसमें से भी यहाँ से 30%, यहाँ से 30%, ठीक है। तो मोटर एरिया से हमें, मोटर कोर्टेक्स से हमें 60% फाइबर्स लाने हैं मेनली। तो ये फाइबर्स का ओरिजिन हो गया। अब ये फाइबर्स कहाँ जाएंगे, ये कोरोना रेडिएटा की फॉर्म में, मीन्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है ना रेडिएशन से, तो कोरोना रेडिएटा की फॉर्म में जाके कंडेंस हो जाएंगे सारे के सारे फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल, क्योंकि एक इंटरनल कैप्सूल ऐसे एक स्ट्रक्चर है जिसमें से खूब बहुत सारे फाइबर्स को इसी से क्रॉस करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं उस जगह पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोटेक्स को जब हम हटाते हैं वहाँ पे एकदम इंटरनल पूरे कोटेक्स के जो फाइबर्स होते हैं ना वो वहाँ पे जाके कंडेंस हो जाते हैं इंटरनल कैप्सूल में, ठीक है। तो इंटरनल कैप्सूल का एक एंटीरियर लिम्ब होता है, पोस्टीरियर लिम्ब होता है, ये 2 लिम्ब होते हैं, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। तो उसकी पोस्टीरियर लिम्ब से ये कोरोना रेडिएटा पास करेंगे, ठीक है ना, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। सबसे ज़्यादा
कंसनट्रेटेड फाइबर्स यहीं पे होते हैं, कंसनट्रेटेड कंडेंसेड जो भी बोलो, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे कोई लीजन होगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइबर्स का लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। मेडुला में मैंने क्या कहा था, हमें क्रॉसिंग करवानी है, ठीक है। राइट वाले लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट वाले राइट में आएंगे। अब यहाँ से हमें फाइबर्स को डिवाइड कर देना है 80% 20%। सिर्फ 80% फाइबर्स, सिर्फ नहीं मीन्स बहुत ज़्यादा है, 80% फाइबर्स डेकोसेट करेंगे मेडुला के लोअर पार्ट पे, और बाहर के साइड में जो स्वेलिंग होगी वो दिखेगी पिरामिड, पिरामिड बोलते हैं उनको, ठीक है। ओलिव के जस्ट साइड में मिड 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 पे होता है ये पिरामिड होता है, साइडों में ओलिव होते हैं दो, ठीक है। तो सेंट्रल दो स्वेलिंग्स दिखती है ऐसे पिरामिड, ठीक है, ये पिरामिड्स होते हैं। तो ये पिरामिड्स बनेंगे, बाहर की साइड पे स्वेलिंग दिखेगी। तो 80% फाइबर्स डेकोसेट करेंगे मेडुला में, 20% फाइबर्स स्ट्रेटली सीधे लेफ्ट वाले तो लेफ्ट में मूव कर जाएंगे, ठीक है, तो वो डेकोसेट नहीं करेंगे। तो जो जिन्होंने डेकोसेट कर लिया मेडुला में, पिरामिड बना लिया, वो लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की फॉर्म में चलेंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है, लेटरल वाले वाइट कॉलम के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल वाइट कॉलम में चलेंगे। जो डेकोसेट नहीं करे हैं वो आगे रहेंगे, ऑफ कोर्स हम आगे हैं, हमने डेकोसेट नहीं करा, हम पलटे नहीं उस टाइप से, तो ये एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के फॉर्म में चलेंगे। फिर ये यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में, इसमें बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें जहाँ से ओरिजिन करवाना था, कहाँ से, मेनली तो मोटार एरिया से करवाना, मोटार कोटेक्स से करवाना था 60% फाइबर्स, पीछे पोस्ट सेंट्रल वाले गायरस से, सेंसरी वाले से हमें सिर्फ 40% लेकर आना था, आगे के साइड प्री सेंट्रल वाले से 60% लेकर आने थे फाइबर्स, ठीक है। 60% 40% वो जो भी फाइबर्स थे ये कोरोना रेडिएटा के फॉर्म में इंटरनल कैप्सूल से पास होंगे, इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से पास होंगे। फिर ये मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। अब मेडुला में ये आए और लोअर मेडुला के लोअर पार्ट पे डेकोसेट हो गए। कितने परसेंट फाइबर्स, ये 80% फाइबर्स डेकोसेट हुए हैं। बाकी ये कुछ एक दो मीन्स इसमें इतने सारे इधर दिखाए, एक इधर दिखाया, इसका मतलब क्या है, इधर ज़्यादा 80% फाइबर्स, इधर एक ही जा रहा है, इसका मतलब 20% फाइबर। तो 80% फाइबर्स क्रॉस कर जाएंगे, 20% फाइबर्स सीधे रहेंगे, ठीक है। अब जो फाइबर्स क्रॉस कर गए वो फाइबर्स लेटरल वाइट कॉलम में चलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल वाइट कॉलम में चलेंगे, तो उनको लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहेंगे। जो 20% फाइबर्स जो क्रॉस नहीं करे, मतलब वो अपनी बात से पलटे नहीं, तो इसका मतलब वो बात से मुखड़े नहीं, तो इसका मतलब वो सीधे जाएंगे, तो वो उनको आगे जगह मिलेगी, तो एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, तो वो एंटीरियर वाइट कॉलम में चलेंगे, ऐसे सोचना। जो मुड़ गए, जो अपनी बात से पलट गए, वो उनको लेटरली फेंक दिया जाएगा, साइड में फेंक दिया जाएगा, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल। जो अपनी बात से मुखड़े नहीं वो एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो लेटरल वाले होते हैं वो लेटरल वाले अब यहाँ पे आके वाइट को ग्रे होर्न के अंदर जाएंगे, एंटीरियर ग्रे होर्न में जाएंगे। उसमें भी मैंने 3 न्यूक्लियस बताए थे एंटीरियर ग्रे होर्न के अंदर, ये मीडियल, ये लेटरल और ये इंटरमीडिएट। तो लेटरल वाले हैं तो एंटीरियर ग्रे होर्न की सेल्स में जाएंगे, बट लेटरल वाले में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके ये हो गया फर्स्ट अपर मोटर न्यूरॉन की एंडिंग, ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन की एंडिंग हो गई यहाँ पे। अब यहाँ से ये जो लेटरल एंटीरियर होर्न का जो न्यूक्लियस है वहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन निकलेगा और वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, वहाँ से स्केलेटल मसल को सप्लाई करेगा। ये डोर्सल रूट होती थी, ये वेंट्रल रूट होती थी। डोर्सल रूट सेंसेशंस को लेकर जाती थी, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन होता था, जहाँ पे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती थी, ये सब बताया हुआ है। तो ये सेंसरी असेंडिंग से रिलेटेड होते थे, हमें तो बाहर निकालना है तो अपन वेंट्रल से बाहर निकालेंगे, ठीक है, वेंट्रल से बाहर निकालते। ये लोअर मोटर न्यूरॉन, ये अब तक जो चल रहा था पूरा अपर मोटर न्यूरॉन था, ठीक है। अब जो एंटीरियर में जो चल रहे थे वो उनको भी तो क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के पूरे फाइबर्स क्रॉस करते हैं, इधर वाले इधर क्रॉस करते हैं, इधर वाले इधर क्रॉस करते हैं। एक्चुअली में हम अगर राइट हैंड से लिख रहे हैं, राइट हैंड से अगर मैं लिख रही हूँ तो मेरा लेफ़्ट ब्रेन से वो लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से वो फाइबर्स आ रहे हैं, ऐसा है। तो मैं कोई भी वॉलेंट्री एक्शन कर रही हूँ वो अपोजिट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से आ रहा है, तो मतलब वॉलेंट्री एक्शंस हम जो भी करते हैं सबको डेकोसेट मीन्स वो अपोजिट वाले का अपोजिट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से उसके फाइबर्स आ रहे होते हैं, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो इनको भी डेकोसेट करवाना है एंटीरियर वालों को। तो पहले तो एंटीरियर वालों के एंडिंग कहाँ करवाएंगे, अपर मोटर न्यूरॉन का
रिले कहाँ करवाएंगे, ये जो एंटीरियर ग्रे होन था उसमें ये मीडियल था, ये लेटरल था, ये मीडियल, ये लेटरल, ये इंटरमीडिएट, तो मीडियल वाले में करवाना है, ठीक है। और ये लेटरल वाले में इसको लेटरल वाले में करवाना था और इसको मीडियल वाले में करवाना है, बट उससे पहले क्रॉसिंग करवा के फिर मीडियल वाले ग्रुप में एंडिंग करवानी है। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ये क्रॉसिंग करता है, फिर यहाँ पे मीडियल वाला जो एंटीरियर होर्न में जो न्यूक्लियस होगा, मीडियल न्यूक्लियस, उसके अंदर से फिर यहाँ से स्केलेटल मसल्स के पास जाएगा, ठीक है। और ये एंटीरियर वाला कौन सी स्केलेटल मसल्स, एक्सियल मसल्स के पास में, जबकि ये लेटरल वाला कौन सी मसल्स के पास जाएगा, लिम्ब की मसल्स को, ठीक है। तो ये प्रोक्सिमल मसल्स को कंट्रोल करेगा, ये डिस्टल मसल्स को कंट्रोल करेगा, ये सब मैंने बता दिया। ये पोस्चरल चेंज करवाएगा, ये फाइन वॉलेंट्री कंट्रोल्ड स्किल्ड मूवमेंट्स को करवाएगा ये वाला, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी ये जो लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है उसकी क्रॉसिंग कहाँ, मेडुला में हो गई, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ मेडुला। अब ये जो स्वेलिंग बन गई ना मेडुला के सरफेस पे, एंटीरियर सरफेस पे, ये जो स्वेलिंग बन गई इसको हम पिरामिड कहते हैं। तो ये स्वेलिंग किस वजह से, इसके डेप्थ में है क्या, एक्चुअली में यहाँ पे पिरामिडल ट्रैक्ट के 80% फाइबर्स क्रॉसिंग कर रहे हैं और 20% फाइबर्स सीधे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने लिख रखा है। कोरोना रेडिएटा, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, मिड ब्रेन, पोन्स, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। मेडुला में आने के बाद 80% फाइबर्स क्रॉस कर जाएंगे, जो क्रॉस करेंगे उनको लेटरली, अपनी बात से पलट गए तो मतलब उनको लेटरली फेंक देना है, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब वो लेटरली फेंक दिए गए हैं तो उनको रिले भी करना है कहीं पे, क्योंकि लोअर मोटर, इसमें हमेशा अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन ऐसे कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन्स है ना ये, तो अपर मोटर वहाँ पे क्या कहते थे असेंडिंग वाले में, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस टाइप से कहते थे। यहाँ पे अपन को अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन दो होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो एक अपर वाला, एक लोअर वाला। अब अपन अपर वाला ला रहे थे, अब उसको कहीं पे एंडिंग करवानी है, कहाँ करवाएंगे, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के फॉर्म में वो चल रहा था, उसको मीडियली घुमाएंगे और वहाँ पे ग्रे होर्न में एंटीरियर होर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये याद रखना है, एंटीरियर न्यूक्लियाई में करवाना है। अब उसमें भी तीन मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल, तो लेटरल वाले को लेटरल वाले में करवाना है, ठीक है। और ये लिम्ब की मसल्स को, एल से एल, लिम्ब मसल्स, डिस्टल मसल्स, जो कि स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब 20% फाइबर्स ने मेडुला में तो डेकोसेट करा नहीं, मतलब वो अपनी बात से पलटे नहीं, इसका मतलब उनको आगे सीट मिलेगी, तो इसका मतलब वो एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की फॉर्म में चलेंगे। वहाँ से जाके वो पहले क्रॉसिंग करेंगे, तो डेकोसेट टू अपोजिट साइड इन द स्पाइनल कोड। तो ये स्पाइनल कोड में डेकोसेशन करता है, ये मेडुला में डेकोसेशन करता है। स्पाइनल कोड में डेकोसेशन कर लिया, अब आके उनको भी तो रिले करना पड़ेगा, उनको भी तो लोअर मोटर न्यूरॉन देना पड़ेगा ना। तो लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ से स्टार्ट होगा, मीडियल न्यूक्लियस इन एंटीरियर होर्न ऑफ स्पाइनल कोड, इसमें मीडियल वाले न्यूक्लियस में ये जाएंगे, ठीक है। वहाँ से एक्सियल मसल्स कहाँ से, वेंट्रल रूट से निकलेंगे, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाले जो है वहाँ से अपने पास में लोअर मोटर न्यूरॉन आ गया, उससे पहले अपर मोटर न्यूरॉन चल रहा था, ठीक है। तो ये देख लो, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन है एंडिंग वाला, जो कि यहाँ से एंटीरियर होर्न ऑफ स्पाइनल कोड से स्केलेटल मसल तक जो लेके जा रहा है वो लोअर मोटर न्यूरॉन है। बाकी अब तक जो चलता आ रहा था वो अपर मोटर न्यूरॉन। अब देख लो न्यूरॉन कितना बड़ा, कितनी लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये उसका सेल बॉडी हमारे सेरेब्रल कोर्टेक्स के टॉप पे है और उसकी जो स्पाइनल कोड की एंडिंग तक अपना उसका एक्सोन आ रहा है, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ना बॉडी की, ठीक है। तो 100% फाइबर्स ऑफ कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट अंडरगो डेकोसेशन, तो सभी फाइबर्स को डेकोसेशन करना है, बट 80% मेडुला पे करते हैं, 20% स्पाइनल कोड पे करते हैं, ठीक है। जो मेडुला में करेंगे 80%, वो जो पलट गए उनको लेटरल कोर्टिको स्पाइनल, लेटरल वाइट होर्न ऑफ स्पाइनल कोड में जगह मिलेगी, जो कि जो सीधे आ रहे हैं उनको एंटीरियर वाइट होर्न में जगह मिलेगी। और फिर ग्रे न्यूक्लियस में कहाँ जगह देनी है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मेडुला सरफेस पे कैसे स्वेलिंग बनती है, तो ये पोन्स है, ये मेडुला है, मेडुला में ये पिरामिड है, और इसके साइड वाली जो स्वेलिंग है वो ओलिव है, इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की वजह से स्वेलिंग है। तो ये मेडुला है, ठीक है, वो पिरामिड है। तो इस पिरामिड्स में क्रॉसिंग एक्चुअली में क्रॉसिंग हो रही है 80% फाइबर्स की, ऐसे एक्चुअली में 80% फाइबर्स की क्रॉसिंग हो रही है और 20% फाइबर्स सीधे जा रहे हैं, बट वो भी एक लेवल पे जाके क्रॉसिंग कर रहे हैं, स्पाइनल कोड में क्रॉसिंग कर रहे हैं। इसका मतलब सभी कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स को क्रॉसिंग करनी पड़ती है। तो मतलब अपना ये जो राइट है, ये लेफ्ट, ये वाला राइट है, ये लेफ्ट है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना। तो यहाँ के इधर वाले वॉलेंट्री मूवमेंट्स यहाँ से कंट्रोल होंगे, यहाँ के वॉलेंट्री मूवमेंट्स इधर से कंट्रोल होंगे, ठीक है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स अपोजिट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से उनके फाइबर्स आते हैं।
थैंक यू।